गुड आफ्टरनून क्लास। एसएसटी में हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये है चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है वाटर सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट। ठीक है, और ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 22 पे है और अपना बुक निकालो। समझ में आया? तो इस चैप्टर में आपके इस लेसन में हम वाटर के बारे में यानी कि पानी के बारे में हम पढ़ेंगे कि वाटर क्या होता है। ठीक है, और उसके हिस्ट्री जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ठीक है। वाटर यानी कि जिसको हम कहते हैं पानी, जल। ठीक है, वाटर जो है, वाटर इज़ अ लिक्विड सब्सटेंस। वाटर जो है एक लिक्विड सब्सटेंस है, विदाउट कलर, विदाउट स्मेल और विदाउट टेस्ट, फाउंड ऑल ओवर अर्थ। वाटर जो है, अगर आप बोलेंगे, हम बोलेंगे पानी क्या है, वाटर क्या है, तो हम कह सकते हैं वाटर जो है एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसका कोई कलर नहीं होता है, जिसका कोई स्मेल नहीं होता है, जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये अर्थ पे मिलते हैं, इस पृथ्वी पे मिलते हैं। समझ में आया? वाटर इज़ फाउंड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। वाटर जो है हमें 3 तरह के अलग अलग शक्ल में, अलग अलग फॉर्म्स में हमें मिलते हैं इस धरती पे। वो कौन कौन सा है? दैट इज़ सॉलिड। सॉलिड को हम जो हार्ड होता है, जिसको हम आइस एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो है लिक्विड, लिक्विड यानी कि वाटर हो गया जो आपके घर में बाल्टी में भरा हुआ होता है। ठीक है, और गैस यानी कि वेपर हो गया। वेपर जो किस में मिक्स होता है? एयर में मिक्स होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, है ना? तो ये जो है क्या है? वाटर के 3 डिफरेंट फॉर्म्स है, शक्ल है। ठीक है, जो हमें देखने को मिलता है इस धरती पे। कौन से है? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ठीक है, वाटर जो है एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसका कोई कलर नहीं होता है, जिसका कोई स्मेल नहीं होता है और जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है। और वाटर जो है कहाँ पे मिलता है? अर्थ पे मिलता है, इस धरती पे मिलता है। ठीक है, तो पूरे डिफरेंट ऑल प्लैनेट्स में से अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो पाया है, लोग ज़िंदा रह पाए हैं, अलग अलग एनिमल्स वहाँ इस पे ज़िंदा रह पाए हैं, अलग अलग प्लांट्स होते हैं। वो किस कारण? 3 चीज़ों के कारण जो लाइफ पे अर्थ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि एयर, वाटर और लैंड। ये तीनों, एयर, वाटर, लैंड जो है तीनों कहाँ पे है? अर्थ पे है, जिसके कारण जो है लाइफ पॉसिबल हो पाया है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पूरा एयर के बारे में पढ़ा, है ना? हवा के बारे में, वायु के बारे में हमने पढ़ा, और इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आया? तो वाटर क्या है वो तो मैंने आपको समझाया, है ना, बताया। तो आप आगे करते हैं और इसके क्या क्या है। ठीक है, कहते हैं मोर देन 70% ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। जो अर्थ का 100 में से 70% जो है वो क्या है? वाटर है। क्या है? वाटर है। 70% हो गया, 70, 80, 90, 100, यानी कि इट मीन्स ओनली 30% जो है लैंड है। है ना? इसका मतलब ये हुआ कि 30% जो है, सिर्फ 30% जो है लैंड है, बाकी 70% जो है वाटर है ना? तो इट मीन्स वाटर जो है धरती पे, अर्थ पे वाटर जो है ज़्यादा है, लैंड से वाटर ज़्यादा है। तभी तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, है ना? क्योंकि ज़्यादातर ये वाटर ही पानी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर कैन बी फाउंड इन द ओशन एंड सीज। ज़्यादातर पानी अर्थ पे, ज़्यादातर पानी जो है हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? ओशन में, यानी कि हो गया सागर, और सीज यानी कि हो गया समुद्र। ठीक है, ओशन और सीज में सबसे ज़्यादा पानी, ठीक है, होते हैं।
और बाकी जो है कहाँ कहाँ होता है, रिवर्स, नदी में, तालाब में होते हैं, ठीक है, लेक्स यानी कि, ठीक है, तालाब में होते हैं। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर में भी क्या होता है, वाटर होता है। ग्लेशियर वाटर में वाटर होता है, जो किस फॉर्म में होता है, आइस के फॉर्म में होता है ना। तो कहते हैं कि वाटर वाटर एयर एयर ऑल्सो कंटेन वाटर। एयर जो मैंने आपको अभी पहले बताया है कि जो एयर जो है, जो हवा जो है, उसमें भी पानी होता है, ठीक है। किसकी शेप में, गैस के शेप में, यानी कि वेपर की शेप में। समझ में आया। तो पानी हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, ओशन में, सीज में, रिवर्स में, लेक्स में, ग्लेशियर पे, ठीक है। इवन एज एयर ऑल्सो कंटेन वाटर, यहाँ तक कि एयर में भी पानी होता है। तो हो गए, इसका मतलब जो है ज़्यादातर पानी ही है, ठीक है। इट मीन्स 70% जो है वो पानी है। समझ में आया। अब ये कह रहे हैं वाटर जो है मूव्स करते रहते हैं। मूव्स करते हैं कैसे, ओशन से वो एयर में जाता है, ठीक है, सागर से वो एयर में जाता है, हवा में जाता है, और हवा फिर से वहाँ से वो वापस आ जाता है रेन की शक्ल में, ठीक है। और जो है रेन ऑन द लैंड और ओवर द सीज, द फिर रेन जो है फिर से चले जाते हैं किस में, फिर से वही ओशन के पानी में, वही सी के पानी में जो है वो रेन का वाटर जो है फिर मिक्स हो जाता है। उसको कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल का ना तो कोई बिगिनिंग होता है, शुरुआत होता है, ना तो एंड होता है, ना तो उसका ख़त्म होता है, ठीक है। ये कंटिन्यू है, साइकिल की तरह है। समझ में आया। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ पे डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो क्या आप अपने नोटबुक में भी ऐसे ही डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है, कलर करेंगे उसको। समझ में आया। वाटर साइकिल करके आप डायग्राम बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, जो सन है, सूरज के हीट के कारण वाटर ऑफ द ओशन इज ट्रांसफॉर्म इनटू वेपर। जो सूरज के गर्मी के कारण जो वाटर होता है, जो सीज में होता है, ओशन में होता है, रिवर्स में होता है, लेक में होता है, वो जो पानी जो है वो वेपर में बदल जाता है, यानी कि गैस में बदल जाता है, वेपर में। समझ में आया। किसके कारण, हीट ऑफ द सन के कारण। समझ में आया। When these water vapor reach up atmosphere, अब ये जब वाटर वेपर जो है ऊपर पहुंच जाता है, रिच अप एटमॉस्फेयर, ऊपर पहुंच जाता है, तो क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब कूल हो जाना। कूल होने के हो जाने से वो वाटर वेपर जो गैस था अभी तक, वो उसके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है, छोटे छोटे पानी के बूंदे बन जाता है। वो वाटर वेपर जो है वो बूंदे बन जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंड होता है ना। जैसे ही मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले चैप्टर में, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड होता जाएगा। तो वैसे ही वाटर जो वेपर जो था, जो गैस के फॉर्म में था, वो जब ऊपर पहुंच जाता है तो वो कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसेशन मतलब टू कूल डाउन हो जाना। और कूल होने के बाद वो वेपर जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगी, ठीक है। कंडेंसेशन कन्वर्ट वाटर वेपर इनटू ड्रॉपलेट्स। कंडेंसेशन में वाटर वेपर जो है वो उसके ड्रॉपलेट्स बन जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। These water droplets form the clouds, और उसी वाटर ड्रॉपलेट से क्या फॉर्म होता है, क्लाउड फॉर्म होता है, यानी कि बादल फॉर्म होता है। समझ में आया। उस वाटर ड्रॉपलेट से, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट से
क्लाउड फॉर्म होता है। व्हेन वाटर ड्रॉपलेट ग्रो इन साइज एंड आर अनेबल टू फ्लोट दे फॉल डाउन टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो क्लाउड बन गया, बादल बन गया। अब जैसे जैसे ये ड्रॉपलेट्स ज़्यादा होता जाएगा, जमा होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, वैसे वैसे वो बादल भी, क्लाउड भी बड़ा 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 बनता जाएगा, है ना। क्योंकि वाटर साइकिल तो कंटिन्यू है और एवापोरेशन होना तो कंटिन्यू है, क्योंकि सन रेज कंटिन्यू है ना। सूरज की गर्मी जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमें मिल रहा है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होता है ना। तो इसलिए एवापोरेशन होना भी कंटिन्यू है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो ऐड होता जाएगा, ज़्यादा 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 होता जाएगा। अब जब ये बादल जो है, ये क्लाउड्स जो है बड़ा हो जाता है, ऊपर आसमान पे इतना नहीं टिक पाता, इतना फ्लॉट नहीं कर पाते हैं, जब वो हैवी हो जाता है तो वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, जो हो सकता है रेन और जो हो सकता है स्नोफॉल। रेन और स्नोफॉल का भी अलग अलग होता है फॉर्म, जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, हेल, स्लैट, याद है ना। तो वो सारा क्या है, प्रेसिपिटेशन है। तो वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आना शुरू हो जाता है। समझ में आया ना। तो ये जो है नीचे आना शुरू हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है। अब जो ये नीचे आएंगे पानी, ये वाटर है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, रेन के फॉर्म में भी हो सकता है और स्नोफॉल के भी फॉर्म में हो सकता है ये। तो ये क्या करेगा, सम वाटर सिंक इनटू द ग्राउंड। ठीक है, ये ग्राउंड पे जो है वो चला जाएगा, ज़मीन पे चला जाएगा। उसका किसी उसका क्या बनेगा, स्ट्रीम, रिवर बनेगा, रिवर में चला जाएगा, या ठीक है, या कुछ पानी जो है, रेन का पानी जो है, जो लो लेइंग एरिया होता है, जो नीचे की तरफ जो ऐसे जगह होता है, उसमें पूरा जमा हो जाता है। ठीक है, और जिसके वजह से तालाब बन जाता है, पोंड, तालाब बन जाता है ना। तो इसका इस तरह से होता है, रिवर स्ट्रीम फ्लो ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड जॉइन द सी एंड ओशन। और जो रिवर होता है या जो नदी होता है वो ऐसे बहते हैं, ज़मीन पे बहते हैं, और बहने के बाद जो है, बाद में जो है एंड में, और ये सी, समंदर और सागर के पानी में ये मिक्स हो जाता है। समझ में आया। जो प्रेसिपिटेशन होता है, उस प्रेसिपिटेशन का कुछ हिस्सा जो है अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है, और कुछ जो है स्ट्रीम में चले जाते हैं, नदी में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ जो है उसका तालाब बन जाता है, जो लो लाइंग एरिया होता है उसको तालाब बन जाता है उसका। और जो रिवर या स्ट्रीम होता है, जो नदी होता है, वो बहने के बाद जो है एंड में सी या समंदर या सागर के पानी में मिक्स हो जाता है। ठीक है। When the rain water soaked by the ground, it is called ground water. जब रेन का पानी, जब बारिश का पानी जो है ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, सॉक हो जाता है, उसको ग्राउंड वाटर कहते हैं। ग्राउंड वाटर जो है प्लांट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आया। क्योंकि प्लांट जो है ग्राउंड वाटर जो है लेते हैं पीने के लिए, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू, अपने जड़ों के ज़रिए। ठीक है, फिर उसी प्लांट से हमें पानी जो है वापस मिल जाता है, किसके थ्रू, वेपर के थ्रू। ठीक है, और वो प्लांट के कौन से पार्ट से होता है, एवेपोरेशन कौन से पार्ट से होता है, लीव्स के पार्ट से होता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। समझ में आया। जब ग्राउंड वाटर जो है लेता है प्लांट अपने किसके ज़रिए, रूट्स के ज़रिए लेते हैं, और फिर वो वापस दे देते हैं वेपर के ज़रिए, जो किसके ज़रिए होते हैं, उसके लीव्स के ज़रिए होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। समझ में आया।
In the areas of low temperature, water moves very slowly because it is in the form of ice. जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होता है तो वहाँ पे पानी जो है बहुत स्लोली मूव करते हैं, बहुत धीरे से बहते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आइस होता है, क्योंकि वो पानी नहीं होता है, वो पूरा आइस होता है। ठीक है, मास ऑफ मूविंग आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर। जब ये बड़े बड़े आइस जो है एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर, जो हाई एल्टीट्यूड में हमें मिलते हैं, जैसे कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल हो गया। ठीक है, वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, तो इतना ठंड के कारण वहाँ पे क्या होता है पानी नहीं होगा, वहाँ पे आइस होगा। ठीक है, तो बड़े बड़े आइस होता है, बुलडोज़र की तरह जो है काम कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लेशियर। समझ में आया? In fact, the total amount of water on the earth remain constant. जो वाटर है, जो इस अर्थ पे जो पानी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि जो चेंज नहीं हो सकता। जितना पानी है उतना ही है। ठीक है, ये जो पानी जो है अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया, वाटर फॉर्म में मिलता है, वेपर में मिलता है, आइस में मिलता है ना। जो हमारा जो ये अर्थ जो है वो पानी के बजट की तरह है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन जो है हमारा इनकम है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, रेन है, स्नो है, ये सारा प्रेसिपिटेशन है, वो हमारा इनकम है। ठीक है, मुनाफा है। एवापोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, वो हमारा एक्सपेंडिचर है, जो हम खर्च करते हैं वो क्या है, एवापोरेशन होता है, वो ट्रांसपिरेशन होता है। ठीक है, जो हमारा मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, जो हमारा वो है क्या, प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, इन सम एरियाज आइस मेल्टिंग ड्यूरिंग द स्प्रिंग और हैवी रेन में एड एक्स्ट्रा वाटर टू दैट एरिया। जब पानी जो है, जब आइस पिघलने लगते हैं, ठीक है, पिघलने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, उसके कारण जो है हैवी रेन हो जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तब जो है वो पानी जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मगर ऑपोजिट हो सकता है, उसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, समर में क्या होता है, एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। समर में सन रेज जो है वो ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होता है, तो गर्मी ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और उसके कारण वेदर जो है ड्राई हो जाता है और पानी की सप्लाई जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, पानी की कमी पड़ जाते हैं। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज द वाटर बजट, हम उसको चेंज नहीं कर सकता है, मगर जिस तरह से हम पानी को यूज़ कर रहे हैं उसको हम पक्का कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सावधानी से हम पानी को यूज़ कर सकते हैं। Huge amount of water used by cities and industries return to river or ocean as waste water. इतना पानी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, शहरों में इतना पानी ज़्यादा, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में पानी यूज़ किया जाता है, मगर जो पानी वहाँ से निकाला जाता है ना, वो निकल के जब आते हैं तो ना वो पूरा वेस्ट होता है। ठीक है, ऑफन देट कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस, उसमें हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो सेहत के लिए गंदा भी होता है, उससे बीमार हो जाता है। ठीक है, वी शुड रिमेंबर दैट वी कैन नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर एज इट इज़ लिमिटेड। जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर जो है कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। अगर हम बोलेंगे कि पानी जितना है हम इसको बढ़ाते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, जितना पानी है उतना ही है। In order to have enough water to meet the needs of the growing population, we must be very careful about its use. मगर जो है जब हम इसको यूज़ करते हैं उस टाइम जो है हमें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि पानी को हम बढ़ा नहीं सकता मगर यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग।
है ना। लोग जो है ज़्यादा हो रहे हैं तो जितना ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे, है ना। मगर अगर हम बोलेंगे पानी को और बढ़ा लो पॉपुलेशन की तरह, वो नहीं हो सकता, ठीक है। वो पानी जो है जितना है उतना ही है, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप क्या करना चाहिए, हमें जिस तरह से हम पानी को यूज़ कर रहे हैं उस टाइम जो है बहुत ही केयरफुल, बहुत ही सावधानी से उसको यूज़ करना चाहिए, बेकार में हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। To save this precious resource, water conservation should be part of our life. Water conservation यानी कि पानी को बचाना वो हमारे लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए। सारे everyone should adopt water conservation, शुड फॉलो वाटर कंजर्वेशन। पानी जो है ये देखना चाहिए कि किस तरह से बचा सकते हैं हम, जितना हम एक दिन में पानी यूज़ करते हैं उससे उसको हम किस तरह से कम, जितना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हो गया कि हम अगर दिन में 2 बाल्टीन इस यूज़ कर रहे होंगे पानी, तो उससे कम 3 बाल्टीन यूज़ कर रहे होंगे या 4 बाल्टीन यूज़ कर रहे होंगे, तो ये कोशिश करना है कि नेक्स्ट डे जो है हमारा जो उससे कम पानी जो है, अब ये देखना है कि हम वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, उसको किस तरह से बचा सकते हैं, ठीक है। ये जो है स्टेप जो है सब ने फॉलो करना चाहिए, तभी जो है वाटर जो है वो बचेंगे, कंजर्व होंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, अभी अब मैंने बोला था कि वाटर बॉडीज जो है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस तरह से बांटा हुआ है यानी कि धरती पे, वो देखना है, ठीक है। वी ऑल नो दैट 3/4 यानी कि 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। If there is more than land on this earth, then why do so many countries face water scarcity? कहते हैं कि अभी मैंने पढ़ाया, आपको बताया कि जब मैंने स्टार्ट किया था कि ये धरती जो है यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, पानी है। तो ये पूछ रहे हैं कि अगर यहाँ पे पानी ज़्यादा है, लैंड से अगर पानी ज़्यादा है, तो क्यों कुछ कंट्रीज़ को पानी की कमी जो है उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्यों, ठीक है। तो ये हमें जो है ये इसका क्वेश्चन जो है, हमें इस क्वेश्चन का जो है हमें अभी आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर दिया हुआ है। ओशन जिसको हम कहते हैं सागर, ठीक है, वहाँ पे कितने परसेंट पानी है पता है? 97.3% पानी है। 100 में से 97.3% अगर सागर में है, ठीक है, तो कितना बचा? 98, 99, 100, है ना। तो ये जो ओशन का पानी जो है वो क्या होता है? सलीन होता है, यानी कि ये सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, यानी कि ये जो है यूजलेस है। ये क्या है? यूजलेस है, यानी कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका होना कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आइस कैप्स यानी कि ग्लेशियर में ये कितने हैं? 0.2.0, ये इतना है ना। तो ये ग्लेशियर में इतने दूर जो है कौन पानी लेने के लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे कोई काम के नहीं है। ग्राउंड वाटर जो है कितना है? सिर्फ 0.68। फ्रेश वाटर लेक्स जो है कितना? इतना ही है सिर्फ। इनलैंड सीज एंड सॉल्ट टेक्स जो है इतना ज़्यादा है। फ्रेश वाटर जो है उसमें हवा में वेपर में कितना है? 0.0019। रिवर्स में इतना ही है, तो टोटल होगा 100%, ठीक है। तो फ्रेश वाटर जो है इतना ही है, ये जो है जो पीने लायक है। तो कितना पानी जो है कितना कम है, ठीक है, 1% भी नहीं है ना। अब जो है इसी के कारण जो है क्या होता है? पानी की स्केर्सिटी होते हैं, यानी कि कमी होता है।
क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि अगर ज़्यादातर पानी है, इस धरती पे ज़्यादातर पानी है, लैंड छोटा सा ही है, पानी है, तो ये पानी तो कभी ख़त्म ही नहीं हो जाएगा, है ना? कभी ख़त्म ही नहीं होगा, उसको जितना भी यूज़ करो। पानी है, बेशक पानी है, मगर वो पानी जो है हमारे काम के नहीं होता है, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी जो है वो ओशंस में होते हैं। ओशंस का पानी जो है सॉल्टी होते हैं, ठीक है। आइस कैप्स में भी है, ग्लेशियर्स में भी बहुत सारे पानी वहाँ पे जमा हुआ है ना, आइस है, मगर वहाँ दूर जो है कहाँ पहुँचेंगे, है ना, वो तो आउट ऑफ रीच है। तो जितना ले दे के जो है बहुत ही कम जो है, बहुत से भी बहुत ही कम जो है पानी जो है वो पीने लायक रहता है, सॉरी। तो इसलिए हमें पानी को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम उसको हम देखेंगे तो हम वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले टर्न द टैप ऑफ वाइल ब्रशिंग द टीथ। जब आप ब्रश कर रहे हो अपने टीथ का, अपने दांतों का, तो उस टाइम जो है टैप का पानी, नल का पानी जो है, नल जो है उसको बंद कर लेना चाहिए, ठीक है। फिक्स लीकिंग टैप्स, जो लीक हो रहा है पानी, अगर वो टैप्स जो है, नल टूट गया है, कहीं से क्रैक हो गया है, तो वहाँ से पानी क्या होता है, लीक हो जाता है, उसको ठीक करना चाहिए, ठीक है। फॉर अ कूल bath during summer, do not let the water run until the floor is cold. Instead, let fill a bucket of water and let it stand for a few hours. जब हम यहाँ पे तो इतना नहीं होता है, लद्दाख में तो, मगर अगर हम दूसरे जगह, लद्दाख को छोड़ के इंडिया के दूसरे जगह पे जाए, तो जो जो टैंकी का जो पानी होता है ना, वो इतना गर्मी में इतना गर्म हो चुका होता है सनरेज के कारण। उस पानी जो ज़्यादातर कौन सा वाला, ऊपर वाला हिस्सा टैंकी के जो है, जैसे कि ये मान लो ये टैंकी है, ठीक है। अब इस टैंकी का जो ऊपर वाला जो हिस्सा जो है सन रेज के कारण इतना गर्म हो चुका हुआ होता है तो क्या करता है, जब नहाते हैं तो ये जो पानी नल को ऑन किया, जो पानी जो है ऊपर ऊपर से पूरा जाने दे देते हैं, ठीक है। फिर ऐसे देखते हैं कि अभी पानी ठंडा आना शुरू हुआ, अभी पानी ठंडा आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ। जब ठंडा आना शुरू होता है तो बाल्टिन हम वहाँ पे रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही हम नल ऑन करते हैं, उसको खोलते हैं, जब वहाँ से गर्म पानी आना शुरू होता है, तो उस गर्म पानी को भी हम एक बाल्टिन में रखना चाहिए, भर के कोने में रखो। 2-3 घंटा वो बाथरूम में रहेंगे तो वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा करना चाहिए। वेजिटेबल, सब्ज़ी हो गया, फल हो गया, ठीक है, वो पानी जो है हमें किस में, बर्तन में रखो उसको, या किसी टोकरी में रख के उसको धोना चाहिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो टैप का वाटर होता है, जो नलके का पानी होता है, वो नलका ऐसे ऑन कर देते हैं, तो उसके नीचे रखकर ये सारा वेजिटेबल जो है, फ्रूट जो है, वो साफ़ कर देते हैं, धो देते हैं, मगर उससे बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक बाल्टिन में या छोटे से बर्तन में पानी लेना चाहिए, फिर उसमें वो सारे सब्ज़ी, फ्रूट्स जो भी आपने धोना है, तो उसको उसमें डाल के धोना चाहिए, ठीक है। कलेक्ट एंड स्टोर एज मच रेन वाटर एज पॉसिबल ड्यूरिंग रेनी सीजन। जब रेनी सीजन्स होते हैं, जो बारिश का सीज़न होता है, तो जितना हो सके हमें बारिश का पानी जो है वो कलेक्ट करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, जमा करना चाहिए, है ना। मगर लद्दाख में तो इतना बारिश होता नहीं है कि जब जो उसको हम स्टोर करें, मगर ये, हाँ, ये सही है कि दूसरी जगह पे इतना ज़्यादा बारिश हो जाता है, पूरा नदी जो है उसका बहने लगता है, तो पानी, बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो बारिश के पानी को हम जमा करना चाहिए, उसको स्टोर करना चाहिए। वाटर द गार्डन अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग। हमेशा गार्डन हो या सब्ज़ी हो या खेत हो, ज़्यादातर हमें क्या करना चाहिए, पानी जब उसमें उसको पानी डालते हैं ना, तो या तो सुबह सवेरे या तो शाम को,
ठीक है। अगर दिन में हो गया, दिन में हम डालेंगे तो एवापोरेशन जो है ज़्यादा हो जाएगा। एवापोरेशन क्या है, वो हमारा एक्सपेंडिचर है ना। तो एवापोरेशन ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा खर्च भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादातर हमें क्या करना चाहिए, सुबह सवेरे या शाम को हमें पानी डालना चाहिए, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स जो है हमें फॉलो करना चाहिए। समझ में आया? किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए। टू कंजर्व वाटर वी शुड फॉलो ऑल द स्टेप्स, ठीक है। तो पानी जो है अपने आप उसके बजट हो जाएंगे, ठीक है। जिससे सब्ज़ी आप धोते हो, जिससे आप फ्रूट्स आप धोते हो, उस पानी को गिराना नहीं चाहिए। उसको पौधों में लगाओ, फूलों में लगा लो, है ना। फूलों में डालो उस पानी को, पौधों में डालो उस पानी को, क्यों वेस्ट करना है ना। तो इस तरह से क्या होगा, पानी जो है वो कंजर्व हो जाएगा, वो बच जाएगा, है ना। तो जितना हम पानी को बचाओ उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वाटर जो है वो लिमिटेड है, उसको उसका वॉल्यूम जो है हम उसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते, है ना। जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है उस तरह से हम वाटर को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। सो दैट वी शुड फॉलो द स्टेप्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो वाटर कंजर्वेशन अगर हम उसको अडॉप्ट करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो पानी जो है वो अपने आप बच जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मूवमेंट्स ऑफ वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।